का इतना वो महसूस नहीं होगा। हमारे बजट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। रेलवे किराए में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, साथ में और सभी चीजों में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। नई सरकार से जैसे हमें उम्मीद थी कि आने के बाद एकदम इस चीज सस्ताई होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और बल्कि किराया बढ़ा के हमारे को टेंशन दी। जिससे गरीब व्यक्ति की जो जेब का खर्चा है, घर का खाना, सब चीज का देख के बेचारा अपनी जेब को कन्विंस नहीं कर पा रहा है। दरअसल कुछ जुमले भारतीय रेल के लिए आम हो गए हैं, जैसे वक्त पर आ जाए तो इंडियन ट्रेन ही क्या, खाना बेहतर हो जाए तो भारतीय रेल ही क्या। सवाल यह है कि इन छोटी छोटी परेशानियों, शिकायतों, दिक्कतों पर रेलवे या फिर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता। पैसेंजर एमिनिटीज़ के लिए क्लीनलीनेस या सफाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्लीनलीनेस एक ऑनगोइंग विषय है और इसमें हम पब्लिक का भी सहयोग चाहते हैं। केवल रेलवे अकेला इस सफाई को नहीं इंश्योर कर सकता है। यात्रियों की सुविधाएं या पैसेंजर एमिनिटीज़ दूसरा इंपॉर्टेंट विषय है और हमारा पूरा जो परिचालन है वो यात्री की सुविधाओं को ध्यान में रख के ही हम करते हैं। चाहे हम ट्रेनों के लिए स्टेशनों पे अच्छी व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, रिटायरिंग रूम्स हों, कई जगह वेटिंग लॉन्च हों, वेटिंग रूम्स हों। क्यों ये परेशानियां खत्म ही नहीं होती? क्यों रेलवे का खाना ठीक नहीं होता? क्यों ट्रेनें टाइम पर स्टेशन नहीं पहुंचती? भारतीय रेल का नाम इतना बदनाम क्यों है? पंक्चुअलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और पंक्चुअलिटी की मॉनिटरिंग हमारे रेलवे में डिवीजन लेवल पे, जोनल लेवल पे और रेलवे बोर्ड लेवल, तीनों लेवल पे पंक्चुअलिटी की मॉनिटरिंग होती है। पंक्चुअलिटी के कंट्रोल है जो 24 घंटे काम करते हैं तीनों स्टेजेस पर, तीनों स्तरों पे। और ट्रेन लेट होने की कई वजहें होती हैं। कई बार लोकल एजिटेशन हो जाता है, कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, कभी कोई डिरेलमेंट हो जाता है। तो जब वो हमारे कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो रेलवे के बियॉन्ड होती हैं और उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। वैसे इसे एकदम बेकार बता देना भी ठीक नहीं है। भारतीय रेल ने कुछ ऐसे काम भी किए हैं जो काबिले तारीफ हैं। भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल है। दुनिया की 9वीं ऐसी संस्था है जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। इतने बड़े रेल नेटवर्क को कामयाबी से चलाने के लिए दुनिया के गिने चुने देशों में इसका शुमार होता है। वक्त के साथ अपने आप को रेलवे ने अपग्रेड भी किया है, लेकिन बदलाव के लिए जो रफ्तार होनी चाहिए, शायद उस रफ्तार को रेलवे अभी तक पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है। देश में फिर बदलाव हुआ है। पहली बार सत्ता उस पार्टी की आई है जिसने अपना ज्यादातर वक्त विपक्ष के तौर पर बिताया है। अब बात बुलेट ट्रेन की होने लगी है। बदलाव की बयार का कम से कम सपना तो दिखा ही दिया गया है, लेकिन अब देखना यह है कि इस बदलाव का कितना असर हमारी अपनी रेलवे पर नजर आता है। आलोक रंजन, लाइव इंडिया, दिल्ली। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के सिर पर मोदी सरकार का पहला बड़ा इम्तिहान होगा। माना जा रहा है कि रेल बजट अच्छे दिनों के वायदे पूरा करने की पहली झलक होगा। रेल मंत्री इस बजट में कई बड़े ऐलान कर सकते हैं, जिनमें 1 लाख से ज्यादा नौकरियां और मुसाफिरों के लिए खास सुविधाएं शामिल हैं। पहली सौगात, सेमी स्पीड ट्रेन का ऐलान। रेल बजट पेश होने में थोड़ा ही समय बचा है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा 8 जुलाई को रेल बजट पेश करेंगे। बजट में देश को सेमी स्पीड ट्रेन के ऐलान की उम्मीद है। हो सकता है कि इसे मंजूरी मिल जाए, क्योंकि सेमी स्पीड ट्रेन का ट्रायल हो चुका है, बस इसका ऐलान होना बाकी है। बजट में दिल्ली चंडीगढ़ और दिल्ली कानपुर के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन का प्रस्ताव है और हो सकता है कि रेल बजट में प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए। दूसरी सौगात, महिला सुरक्षा पर खास ध्यान। रेल बजट में महिला सुरक्षा पर ध्यान दिया जा सकता है। रेलवे में 17,000 महिला आरपीएफ की भर्ती और महिला सुरक्षा कर्मियों की भर्ती प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। तीसरी सौगात, हादसे रोकने के लिए कमेटी। मोदी सरकार के पहले रेल बजट में ट्रेन हादसों को रोकने के लिए अनिल काकोदकर कमेटी में ज्यादातर प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है।
अगर इस कमेटी के प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाती है तो हर साल 20,000 करोड़ से ज्यादा की जरूरत होगी। चौथी सौगात, LHP कोच में बदलाव। रेल बजट में LHP कोच के डिजाइन में बदलाव को मंजूरी मिल सकती है। इसके पीछे वजह सुरक्षा पुख्ता करना है, क्योंकि इस तरह के कोच में हादसों के बाद भी यात्रियों को ज्यादा चोट नहीं लगती। पांचवी सौगात, एस्केलेटर की सुविधा। रेलवे में अक्सर यात्रियों को सुरक्षा की कमी हमेशा खलती है, लेकिन इस रेल बजट में देश भर के सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर एस्केलेटर की सुविधा का ऐलान हो सकता है। छठी सौगात, रेल में मिलेगा अच्छा खाना। रेलवे में गंदे खाने की शिकायतों को कम करने के लिए रेलवे में खाने पीने की सेवाओं का ठेका ब्रांडेड कंपनियों को दिया जा सकता है, क्योंकि रेल यात्रियों को अच्छा खाना परोसा जा सके। सातवीं सौगात, बड़े स्तर पर सोलर पावर का इस्तेमाल। सदानंद गौड़ा बड़े पैमाने पर रेलवे में सोलर पावर के इस्तेमाल का ऐलान कर सकते हैं। इसके लिए 500 मेगावाट के पहले प्लांट का ऐलान रेल बजट में किया जा सकता है। आठवीं सौगात, बिजली चालित ट्रेन का ऐलान। रेलवे को हर साल डीजल पर 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ते हैं, वहीं बिजली पर इससे आधा खर्च आता है। बिजली पर रेलवे को हर साल करीब 8,000 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। अभी तक रेलवे के 65,000 किलोमीटर के नेटवर्क में महज 35-36 का ही इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाया है। नौवीं सौगात, कटरा के लिए नई ट्रेन का ऐलान। कटरा तक रेल पहुंच गई है, लेकिन इस रूट पर मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए नई ट्रेन का ऐलान किया जा सकता है। वहीं रेलवे के खर्च को कम करने के लिए कुछ लोगों को मिलने वाली रियायतों में कटौती की जा सकती है, जिसमें रेलवे के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। जनता को मोदी सरकार से अच्छे दिनों की उम्मीद है। जनता इस बार ये उम्मीद लगाए बैठी है कि इस बार रेल बजट राजनीति जंक्शन से निकलकर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं की पटरी पर दौड़ेगा और 8 जुलाई को पता चल जाएगा कि मोदी की रेल पास हुई या फेल। 8 जुलाई को रेल बजट पेश होगा। कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। मोदी सरकार के पहले रेल बजट में सबसे ज्यादा नजरें हाई स्पीड ट्रेन की तरफ होंगी। मोदी चुनाव से पहले देश में हाई स्पीड और बुलेट ट्रेन की पैरवी कर चुके हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि रेल बजट में भी सुपर स्पीड से चलने वाली ट्रेन की सौगात दी जाएगी। इन दो तस्वीरों को देखिए। इन्हीं दो तस्वीरों में सरकार की नीतियां फंसती हुई नजर आती हैं। एक तरफ रेलवे का मौजूदा हाल है, जहां अक्सर सफर हादसे की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, तो दूसरी ओर वो बुलेट ट्रेन है जिसका देश को सपना दिखाया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बुलेट ट्रेन की सौगात देने का वादा कर चुके हैं। 8-9 साल के बाद भारत की आजादी के 75 वर्ष होंगे। डायमंड जुबिली का समय आएगा। क्या समय की मांग नहीं है कि हम अटल जी के उस सोच को और एक नया रंग रूप देकर के बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें, और जब देश 75 साल गोल्डन जुबिली डायमंड जुबिली मनाता हो, तब देश को बुलेट ट्रेन से कम 4 दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा करते हैं। आप देखिए, दुनिया नए सिरे से हिंदुस्तान को देखने लगेगी। ऐसा नहीं है कि देश में बुलेट ट्रेन का सपना पूरा नहीं हो सकता है। इस परियोजना के लिए सरकार फ्रांस और जापान की मदद ले रही है और बुलेट ट्रेन के लिए 7 कॉरिडोर पर रिसर्च भी की जा चुकी है, जिनमें पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, मुंबई से नागपुर, हावड़ा से हल्दिया, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, कानपुर, पटना, हैदराबाद से चेन्नई और मुंबई से बेंगलुरु शामिल है।
ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जल्दी ही मुंबई से अहमदाबाद और मुंबई से नागपुर के बीच हाई स्पीड ट्रेन का जाल बिछा सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये काम उतना ही आसान है जितना नजर आता है। जानकारों के मुताबिक बुलेट ट्रेन के 1 किलोमीटर के ट्रैक पर तकरीबन 200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सरकार की बुलेट ट्रेन चतुर्भुज योजना के लिए देश में करीब 6000 किलोमीटर के ट्रैक की जरूरत होगी। यानी इस परियोजना के लिए 12 लाख करोड़ रुपए के खर्च की संभावना है। अब सवाल यह है कि आखिर ये पैसे आएंगे कहां से? क्या रेलवे इतना खर्च उठाने के लिए तैयार है? सच तो ये है कि बुलेट ट्रेन की लागत रेलवे के मौजूदा खर्च से कई सौ गुना ज्यादा है। 2014 के अंतरिम बजट के मुताबिक एक साल में रेलवे का कुल खर्च करीब 64,000 करोड़ रुपए है। ऐसे में बुलेट ट्रेन के लिए 12 लाख करोड़ की लागत सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगी। सरकारी खजाने की बात करें तो इतने पैसे दूर की कौड़ी नजर आते हैं। इसके लिए एक ही रास्ता दिखाई देता है, रेलवे में 100% विदेशी पूंजी निवेश। वैसे यहां भी कुछ सवाल सरकार का पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ रेलवे की 5 लाख करोड़ की पुरानी योजनाएं लंबित हैं, दूसरी तरफ 12 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन योजना की तैयारी चल रही है। इसलिए सवाल उठने लाजमी है कि जो पैसे बुलेट ट्रेन के लिए लगाए जाएंगे, क्या उसकी एक बड़ी रकम मौजूदा रेल की सुरक्षा और सुविधाओं पर खर्च नहीं हो सकता था? आलोक रंजन, लाइव इंडिया, दिल्ली। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आम लोगों को रेल के रोजाना की सुविधाओं को लेकर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से क्या कुछ उम्मीदें होंगी। हरियाणा में पति पत्नी के नाम पर संयुक्त रजिस्ट्री, पत्नी को भी मिला मालिकाना हक। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती में मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। हरियाणा में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं का राज्य परिवहन की बसों में किराया आधा। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। हरियाणा सरकार, वाह वाह हरियाणा सरकार, मुफ्त प्लॉटों से खुश हैं बीपीएल परिवार। संग मूलभूत सुविधाएं, मिट गई रहने की चिंताएं, दुख दूर किया, दुख दूर किया, हुड्डा जी ने किया, दुख दूर किया। प्रदेश के गरीब लोगों को 100 वर्ग गज के लगभग 3,82,000 प्लाट मुफ्त दिए गए हैं। नंबर 1 पर है हरियाणा, नंबर 1 पर है हरियाणा, आपका अपना हरियाणा, सबसे आगे है हरियाणा। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा जब रेल बजट पेश करने के लिए उठेंगे तो रोजाना का सफर करने वाले रेल के उन मुसाफिरों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं की उम्मीद होगी जो कि उन्हें ट्रेन में चढ़ने से लेकर के ट्रेन से उतरने तक के लिए चाहिए होती है। इनमें यह भी है कि असल में अब जो सुविधाएं हैं, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, लोगों को खाना ठीक से मिल पाएगा। ये समस्याएं लोगों को काफी झेलनी पड़ती है और उम्मीद है कि रेल मंत्री का ध्यान इस तरफ जरूर जाएगा। रेल का सफर
आसान नहीं। क्या यात्रियों को मिलेंगी सुविधाएं? दुनिया में चौथी सबसे बड़ी रेल सेवा सबसे खराब सेवाओं में भी शुमार होती है। ट्रेन और रेलवे स्टेशनों पर गंदगी, रेल टिकट मिलने में दिक्कत और लगातार लेट होती ट्रेन, ये सभी ऐसी समस्याएं हैं जिनके नाम पर किराए तो बार बार बढ़ते हैं, लेकिन इनका समाधान कोई सरकार नहीं देती। इस बार सरकार यात्रियों को सुविधाओं के नाम पर क्या देगी? क्या बड़ी समस्याओं को सुलझाने के नाम पर रोजमर्रा की दिक्कतों को रेल मंत्री भूल जाएंगे? रेलवे टिकट पर दलालों का कब्जा है। आम यात्रियों के लिए टिकट खरीदना सबसे पहला और सबसे बड़ा संघर्ष होता है। IRCTC की वेबसाइट टिकट खरीदने के वक्त हैंग हो जाती है और टिकट काउंटरों पर इतनी भीड़ होती है कि बिना दलालों के जरिए टिकट खरीदना मुश्किल होता है। रेल मंत्री टिकट के जंजाल से यात्रियों को निकालने के लिए भी कदम उठाने का ऐलान कर सकते हैं। राजधानी शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेन हो या आम ट्रेन, पैसा देकर भी ऐसा खाना नहीं मिलता जिसे खाया जा सके। रेल मंत्री यात्रियों के लिए बेहतर खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। माना जा रहा है कि बड़ी कंपनियों को ट्रेन में खाना देने का काम किया जा सकता है। एक साथ ज्यादा खाने का ऑर्डर मिलने की वजह से ये कंपनियां सस्ते दामों पर बेहतर खाना दे पाएंगी। ट्रेन के अंदर प्लेटफॉर्म और रेल की पटरियों पर गंदगी रेलवे पर कलंक की तरह है। रेल मंत्री इस बार ट्रेन में बायो टॉयलेट का ऐलान कर सकते हैं, जिससे ट्रेन और पटरियों पर गंदगी नहीं होती। रेलवे स्टेशन साफ करने के लिए नई मशीनों का ऐलान भी कई बार हो चुका है, लेकिन अब जरूरत है उन मशीनों का ठीक से इस्तेमाल किया जाए। अक्सर रेलवे स्टेशनों पर उन लोगों का ध्यान नहीं रखा जाता जिन्हें खास ध्यान की जरूरत होती है। हालांकि माना जा रहा है कि रेल मंत्री सदानंद गौड़ा देश के सभी अहम स्टेशनों पर एस्केलेटर्स लगा सकते हैं ताकि यात्रियों को थोड़ी राहत मिल सके। लगातार पुराने पड़ते ढांचे और यात्रियों की संख्या ज्यादा होने का बोझ रेलवे संभाल नहीं पा रहा है। रेल मंत्री पर रेल के जरिए अच्छे दिन लाने का जिम्मा है, साथ ही ये जिम्मेदारी भी है कि ट्रेन से सफर करना और सुहाना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है जो कि रेल के सफर के दौरान अक्सर यात्रियों को सताता है। ट्रेन के हादसों में सैकड़ों लोगों की जान जाती है। क्या रेल मंत्री इस पर भी ध्यान देंगे? चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हरियाणा के आंगनबाड़ी वर्कर, सहायक एवं मिड डे मील कुक कम हेल्पर के मासिक मानदेय देश में सर्वाधिक। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त 2013 से प्रदेश में दाल रोटी स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो दिया जा रहा है। इस योजना से 1 करोड़ 56 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ साथ दाल रोटी योजना भी लागू की गई है। इसके तहत प्रदेश में 12,84,000 BPL परिवारों को 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रति कार्ड 2.5 किलोग्राम दाल प्रति महीना दी जा रही है। नंबर 1 पर है हरियाणा, सबसे आगे है हरियाणा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ट्रेन एक्सीडेंट से हर साल सैकड़ों लोगों की जान जाती है। हर साल रेल बजट में ट्रेन को महफूज बनाने का ऐलान किया जाता है, लेकिन एक्सीडेंट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस बार रेलवे को और सुरक्षित बनाने का दबाव रेल मंत्री सदानंद गौड़ा पर होगा। मौत का सफर, आखिरी सफर, मौत की रेल। ये लफ्ज सुनते हुए उतना ही डर लगता है जितना ये तस्वीरें देखकर। भारतीय रेल की पटरियां इतनी असुरक्षित क्यों हैं और क्यों हर बार किसी दुर्घटना के बाद अगली बार हादसे न होने देने की कस्में खाई जाती हैं, लेकिन बार बार हादसे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कोई भी सफर सुरक्षित नहीं। रेलवे में सुरक्षित सफर की कोशिश आजादी के बाद से ही होती आ रही है, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। साल दर साल नई ट्रेन का ऐलान होता रहा, लेकिन सुरक्षा की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। कमेटी दर कमेटी की सिफारिशें भी धूल फेंकती रही हैं। अब वक्त आ गया है कि रेल को चुनावी मोहरा बनाने की बजाय सुरक्षित सफर बनाया जाए। मौजूदा वक्त में रेलवे की सुरक्षा का जिम्मा रेलवे के करीब करीब हर डिपार्टमेंट के जिम्मे है। नतीजतन कोई भी इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता। इसलिए रेलवे को सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अलग डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत है। जो ट्रेन से जुड़ी हर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक रेलवे को बेहतर सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ की जरूरत है, यानी अगले 5 साल तक हर साल 20,000 करोड़ रुपए। रेलवे की हालत इतनी खराब है कि तुरंत एक अलग फंड बनाकर सुरक्षा बेहतर करने की जरूरत है। इसके साथ ही तुरंत सिग्नलिंग प्रणाली को ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि देखा गया है कि ज्यादातर हादसे गलत सिग्नल की वजह से हुए। सिग्नल प्रणाली को ठीक करने के लिए 20,000 करोड़ रुपयों की जरूरत बताई जाती है। रेलवे के कोच और इंजन के डिजाइन सुधारने की भी तुरंत जरूरत है। मौजूदा डिजाइन काफी पुराना है। लगातार तेज होने की तरफ बढ़ रही रेलवे को नए कोच की जरूरत है, जो ज्यादा स्पीड में भी सुरक्षित बने रहें। अक्सर रेल मंत्री राजनीतिक फायदे के लिए नई ट्रेन का ऐलान करते हैं। रेलवे के राजनीतिकरण की परंपरा तुरंत रोकी जानी चाहिए, ताकि नई ट्रेन तभी शुरू की जाए जब उसके लिए जरूरी ढांचा खड़ा हो गया हो। रेलवे भारत में रोजाना करोड़ों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, लेकिन इस सफर को फौरन सुरक्षित बनाए जाने के लिए कदम उठाने का वक्त आ गया है, ताकि रेल हादसों की ये तस्वीरें सिर्फ इतिहास में ही नजर आएं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक
नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर। रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। महंगाई पर संसद से सड़क तक घिरी सरकार। अरुण जेटली ने अर्थव्यवस्था और रेल की दुर्दशा के लिए यूपीए सरकार पर फोड़ा ठीकरा। कांग्रेस ने कहा जिम्मेदारी से बच नहीं सकती मोदी सरकार। हंगामे की भेंट चढ़ा बजट सत्र का पहला दिन। लोकसभा में नहीं हो सका कोई काम, स्पीकर को बार बार कार्यवाही करनी पड़ी स्थगित। बड़ा सवाल, क्या सदन में हो पाएगा कोई कामकाज? नेता विपक्ष की मांग पर अड़ी कांग्रेस। सोनिया ने दी चुनाव पूर्व गठबंधन की दलील, कहा नेता विपक्ष कांग्रेस का हक, मांग पूरी नहीं होने पर कोर्ट जा सकती है कांग्रेस। गरीबी की नई परिभाषा को विपक्ष के साथ सरकार ने भी किया खारिज। कहा रंगराजन कमेटी के आंकड़ों में न कॉमन सेंस है और न ही इकोनॉमिक सेंस। रिपोर्ट गरीबों के साथ है भद्दा मजाक। शरिया कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा फतवे को मानना कानूनी बाध्यता नहीं, जब तक पीड़ित न लगाए गुहार जारी नहीं हो सकता फतवा। व्यापम घोटाले में शिवराज पर खड़े हुए कई सवाल। दिग्विजय ने जारी किया एक महिला का नंबर, कहा घोटाले के मुख्य अभियुक्त पंकज त्रिवेदी की इस नंबर पर हमेशा होती थी बात। जनरल दलबीर सिंह सुहाग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार। 1 अगस्त को पद ग्रहण का रास्ता साफ। आरएसएस नेता राम माधव बीजेपी में किए गए नियुक्त। संगठन को मजबूत करने में निभाएंगे अपनी भूमिका, दी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारी। बिहार की कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव का नाती अगवा। 1 जुलाई को सुपौल में हुआ अपहरण। बीजेपी ने लालू नीतीश पर बोला हमला। और मुंबई के पल्लवी मर्डर केस में सजा का ऐलान। सेशंस कोर्ट ने दोषी चौकीदार सज्जाद मुगल को सुनाई उम्र कैद की सजा। 2012 में वकील पल्लवी की हुई थी हत्या। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में बहुत लंबे अरसे से एक बहस छिड़ी है कि शरिया कानून का संवैधानिक दर्जा क्या हो। देश की अदालतें कई बार ये साफ कर चुकी हैं कि शरीयत को कानून का दर्जा नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात दोहराई है कि फतवे को कोई कानूनी मान्यता नहीं है, यानी लोग फतवे को माने ये जरूरी नहीं होगा। बल्कि अदालत ने यह भी साफ किया है कि अगर फतवे से किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वो शख्स अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। इस मुद्दे पर हम बहस शुरू करें उससे पहले जरा अदालत के आदेश पर एक नजर डालिए। शरीयत अदालतों को कानूनी दर्जा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है कि शरीयत कानून को संवैधानिक मान्यता नहीं दी जाएगी। मतलब ये कि कोई शख्स शरिया कानून या फतवे को माने ये जरूरी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत अदालतों को कई निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि शरीयत के फतवे कानूनी तौर पर मान्य नहीं होंगे, यानी कोई भी पीड़ित इन फतवों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अदालत ने फतवा जारी करने वाली संस्थाओं से कहा कि वो तब तक फतवा जारी न करे जब तक पीड़ित पक्ष खुद उनके पास फतवा लेने न आए। अदालत ने साफ किया कि अगर कोई फतवा किसी शख्स के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो इसे अवैध माना जाएगा। कोर्ट का कहना था कि शरीयत अदालतों के फैसले से बेगुनाहों को भी सजा मिली है, जिसकी कोई धर्म इजाजत नहीं देता। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा इतनी भर्त्सना की कि इस तरह का